अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स और रूल्स ऑफ डेरिवेटिव तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे। आज उसका फर्स्ट रूल करते हैं कांस्टेंट रूल। ठीक है, कांस्टेंट रूल करने से पहले यही कहूँगी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कांस्टेंट रूल का कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है। अगर आप ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन 1 इक्वल टू 5। अब ये कांस्टेंट है हमारे पास, जो एक नंबर होता है जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होता है, वेरिएबल नहीं होता, उसे हम कांस्टेंट रूल कहते हैं। तो कांस्टेंट रूल अगर मैं इसको सॉल्व करूं और इसका डेरिवेटिव लूं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव 5 का आप लें, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, अगर 5 का डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल टर्म का ही लिया जाता है। नेक्स्ट एक वैल्यू उठा लेते हैं, ट्वेंटी 24 का हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब 24 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 24 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। चाहे जो भी वैल्यू हो हमारे पास कांस्टेंट रूल मतलब जो है वो 0 के ही इक्वल होगा, जो भी वैल्यू हम ले लें। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू ले लेती हूँ, अब मुझे कोई के 340 का डेरिवेटिव लो, तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूँगी तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 340 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये सॉल्व होता ही नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं। वन 0 0 5, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 5 उठाते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं और 60,000 का डेरिवेटिव लेते हैं हम। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास सॉल्व नहीं होता। अब नेक्स्ट हम फंक्शन ले लेते हैं, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हम ले लेते हैं लीनियर फंक्शन। उसको हम सॉल्व करने की करते कि वो हमारे पास किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में साथ ही कांस्टेंट रूल के साथ ही अपलोड कर दूंगी। तो तब तक के लिए इसको आप सीखें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।